सभी मनुष्यों को भगवान सदाशिव की तरह साधना करनी चाहिए दोनों समय। ये शिव हैं और सारी दुनिया को उन्होंने साधना करने की तकनीक सिखा दिया है, जिसे शिव तंत्र साधना में वर्णन है। तो जिस मुद्रा में शिव साधना करते हैं, यही मुद्रा में विश्व के सारा मनुष्य को सिद्ध साधना करने की तकनीक दिया है कि मेरे ही जैसा तुम लोग भी साधना करोगे। इस साधना में क्या किया जाता है? अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने की अभ्यास किया जाता है। मन प्राय मनुष्यों का हमेशा चंचल रहता है। मनुष्य का स्वभाव ही है, मनुष्य के मन का स्वभाव ही है चंचल होना। इसलिए मन को केंद्रीकरण किया जाता है साधना के द्वारा। मन जब सेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है मन का, तो उस काल में अनुमन की प्राप्ति होती है, अर्थात यूनिट माइंड की प्राप्ति होती है। यूनिट माइंड, इकाई मन की प्राप्ति होती है। जब मन एकाग्र होता है तब क्या होता है? अब देख लेते हैं कि इकाई मन क्या है। ये स्थूल माइंड है, ये स्थूल माइंड है। इसमें मन की चंचलता का घनत्व देख लीजिए कितना है। उसके बाद ये रजगुण, इसमें भी मन का चंचलता का घनत्व। उसके बाद ये सतोगुण है, यही यूनिट माइंड है। अनुमन, तो अनुमन की जब प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मबोध की प्राप्ति होती है। वह खुद अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है। इसके बाद ये अपनी यूनिट माइंड को यूनिवर्सल माइंड अर्थात परमपिता परमात्मा महादेव शिव के मन में अपने मन को मर्ज कर देता है, अपने यूनिट माइंड को मर्ज कर देता है, अपने इकाई मन को मर्ज कर देता है। तो अनुमन और परमात्मा का जो मन है भूमा मन, अनुमन को भूमा मन में समाहित कर देता है, परमात्मा का मन में समाहित कर देता है। परमात्मा का मन का नाम है भूमा मन, यही है गुणातीत मन। तो सारी समस्याओं का समाधान इसी भूमा मन में है, ये महादेव के मन में है और इन्हीं को बाबा कहते हैं। इसलिए मन का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठता है वैसे वैसे मन की चंचलता मिटते जाती है और सूक्ष्मता बढ़ते जाती है और आगे चल करके बृहत चैतन्यता की प्राप्ति होती है। बृहत चैतन्यता अर्थात परम पुरुष की प्राप्ति। तो जिनका मन ऊपर उठ जाता है वह आनंद तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ वह परमात्मा के मन की प्राप्ति करते हैं, जिस मन का नाम है भूमा मन अर्थात पारदर्शी नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि। और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक, कवि, वक्ता, वैज्ञानिक, ये सारे लोग होते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक, कवि, वक्ता, जितने भी प्रतिभा कलाएं हैं सब उनमें उभर आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि चढ़े तो चाखे प्रेम रसा आ गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रसा, गिरे तो चकना चूर। इसलिए मनुष्य को साधना माध्यम से, साधना के द्वारा अपने मन के स्तर को धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए। मन की चंचलता को शांत करना चाहिए और मन को एकाग्र बनाना चाहिए और वह एकाग्रता को भी निरुद्ध कर परमात्मा में मर्ज कर देना, यही है साधना की चरम प्रकाष्ठा। जैसे भगवान साधना कर रहे हैं उसी प्रकार हर मनुष्य को करना चाहिए। देखिए, सभी प्राणियों के भीतर जो आत्मा है वह ब्रह्म है। आत्मा में अनंत प्रतिभा व कला का भंडार है, परंतु तम रज गुण की जड़ाभिमुखी वृत्ति की प्रबलता से ज्ञान और विज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान विज्ञान क्या है? यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात सिद्धि की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान का उदय यहीं पर होता है। उसके बाद जो है आत्म साक्षात्कार होता है, फिर जो है उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात यहाँ विज्ञान। ये भूमा मन क्या है? वैज्ञानिक मन है। इसलिए मनुष्य साधना करते हुए वह उपरामता को प्राप्त करते हैं और वैज्ञानिक मन को प्राप्त करते हैं अर्थात रिसर्चर माइंड।
इसलिए हमारे भारत देश को वैज्ञानिकों का देश कहा जाता था, ऋषियों का देश कहा जाता था। ऋषि का मतलब रिसर्चर। तो ऋषियों का देश हमारा भारत था। तो ये बहुत गुप्त विद्या है। इस विद्या को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यही है साधना विज्ञान का रहस्य। तो मनुष्य को साधना के द्वारा परमात्मा के मन अर्थात भूमा मन को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।